नमस्कार बच्चों। आज हम लोगों की जो कहानी है उसके राइटर हैं ब्रजमोहन व्यास जी। हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं, जैसे हमें इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं, वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्रजमोहन व्यास जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं जानकी हरण, कुमारदास कृत द्वारा लिखी गई है। ये कुमारदास जी हैं जिन्होंने ये लिखा था जानकी हरण, जिसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट जो उनके गुरु थे, उनके ऊपर इन्होंने एक जीवनी लिखी, और एक जीवनी इन्होंने लिखी है महामना मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर, और एक इन्होंने आत्मकथा लिखी। आत्मकथा अपनी ही कहानी होती है, अपने ऊपर ही लेखक लिखता है, और जिसका नाम है मेरा कच्चा चिट्ठा। ये हम लोगों के पाठ का नाम भी है, मेरा कच्चा चिट्ठा। अब इस पाठ में क्या है, एक बार हम लोग सारांश देख लेते हैं। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, और कनिष्क के राजकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, जिस समय कनिष्क राजा थे उस काल की एक बौद्ध प्रतिमा है। खजुराहों की चंदेल प्रतिमाएं, खजुराहो भी एक जगह है जिसकी चंदेल प्रतिमाएं हैं, और सैकड़ों रंगीन चित्र पेंटिंग्स हैं का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया, और उस संग्रहालय में हमें करीब 14,000 हाथों से लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं, जो कि संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी में हैं। पंडित नेहरू को मिला मानपत्र और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। इलाहाबाद संग्रहालय इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो मानपत्र दिया गया था वो रखा है, और चंद्रशेखर आजाद जी की जो पिस्तौल थी वो वहाँ पे रखी हुई है। पुरातत्व संबंधित संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन वगैरह विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। विशेष व्यय यानी कि उन्होंने कम पैसों में उस संग्रहालय को खड़ा किया या उस संग्रहालय का निर्माण किया। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम कौशल, मेहनत में जो भी उन्होंने कुशलता दिखाई है, और मेधा कार्य और जो लगन से उन्होंने काम किया है उसी का कच्चा चिट्ठा है। जैसा उन्होंने किया है वैसा ही उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है। एक बार हम लोग जीवनी और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आता है कि आप ब्रजमोहन व्यास जी के बारे में या उनकी जीवन परिचय बताइए। लेखक ब्रजमोहन व्यास हैं। जन्म स्थान इनका है सन 1886 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इनकी शिक्षा क्या है? इन्होंने पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था, और आरंभिक शिक्षा इनकी इलाहाबाद में ही हुई। कार्य और नौकरी क्या की इन्होंने? नगर पालिका के कार्यालय कार्यपालक अधिकारी रहे। समाचार पत्र समूह लीडर, एक समाचार पत्र है जिसका नाम लीडर बताया जा रहा है, लीडर के जनरल मैनेजर भी रहे। इलाहाबाद में पुरातत्व संबंधित प्रयाग संग्रहालय का निर्माण किया और अनुवाद कार्य भी किया, और कुछ जो पुस्तकें थी संस्कृत में वो उनका अनुवाद भी करते थे हिंदी में। उनकी रचनाएं क्या है? एक अनुवाद है इनका जानकी हरण, जो कि कुमारदास जी द्वारा लिखी गई थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया। जीवनी इन्होंने लिखी है पंडित बालकृष्ण भट्ट जी के ऊपर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर। एक आत्मकथा इन्होंने लिखी मेरा कच्चा चिट्ठा, जो हमारा पाठ भी है। इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है? उनकी साहित्यिक और
पुरातत्व में गहरी रुचि थी, जिससे संग्रहकारी प्रवृत्ति और खोजशील वृत्ति के कारण वे देश और समाज को इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय भेंट कर पाए। भाषा शैली क्या है? रोचकता, सहजता, संस्कृत निष्ठा, लोकोक्तियां और मुहावरेदार शैली का प्रयोग है। उनकी रचना के माध्यम से उनका ऐतिहासिक और सामाजिक ज्ञान सहज ही प्रकट होता है। और उनकी मृत्यु हुई सन 1963 में। विद्या क्या है? आत्मकथात्मक शैली है। उनकी जो भी शैली है वो आत्मकथात्मक है, यानी वो अपने ही जीवन की कथा को लिखते हैं। मूल संवेदना क्या है इस पाठ में? लेखक ने पुरातत्व संबंधित संग्रहालय का निर्माण, विभिन्न ऐतिहासिक संकलन कम खर्च, ईमानदारी व मेहनत से किया है। मेन चीज़ उनका है बताने का कि वो जो संग्रहालय है जो कि इलाहाबाद में है, उस संग्रहालय का जो निर्माण है वो ऐतिहासिक संकलन, यानी कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनको संकलित करके किया है, कम खर्चे में किया है और ईमानदारी से किया है और मेहनत से किया है। तो बच्चों ये है हमारा जीवन परिचय। जो हमारे पाठ के लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास जी।